खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ समाज का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन मंदिर पर एकजुट हुआ है ये समाज। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इसके खिलाफ आपको बता दें कि जोरदार प्रदर्शन नोएडा के इस्कॉन मंदिर पर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में आपको बता दें कि सब समाज जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी पलक, नोएडा सेक्टर 33 में आज हिंदू समाज की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये विरोध बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर है। जिस तरीके से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को चिन्हित करके सरेआम चौराहे पर उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, ऐसे में आप भारत में रह रहे हिंदुओं का खून खौल उठा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा समूह है। ऐसे हजारों समूह जो है आज इस्कॉन टेम्पल के पास मौजूद हैं और यहाँ पे ये लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर ये अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या लगता है, कैसे देखती हैं बांग्लादेश में जो स्थिति है इस वक्त, और जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है? अमानवीयता की हर हद पार कर दिया है वहाँ पर। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में जो सरकार है, जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं, वो यूं ना भूलें कि बांग्लादेश का जन्म भारतीय सेनाओं के पराक्रम से हुआ है। ये भारतीय सेना थी जिसने वहाँ पर मुक्ति दिलाकर मुस्लिम्स को वहाँ पर मुक्त करवाया था। उन पर जब अत्याचार हो रहे थे तब हिंदुओं ने अपना रक्त बहाकर उनको मुक्त किया था। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमने जिनका रक्षण किया वो आज हमारे ही भाई और बहनों के भक्षण बन चुके हैं। लेकिन मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि ये शिवाजी का रक्त है, ये महाराणा का रक्त है। हमारी शिराओं में जो बह रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किसी भी स्थिति में हम सहेंगे नहीं। और अभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो अपने भाइयों और बहनों की सम्मान की खातिर उनके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये आज उसी का संदेश है। पलक, मैं आपको बता रही थी ना कि लोग काफी ज्यादा नाराज, आक्रोश और गुस्से में हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो कई महीनों से हो रहा है, जिस तरीके से शेख हसीना को सरकार से बेदखल कर दिया गया, वो बांग्लादेश का अंतरिम मामला था। लेकिन जिस तरीके से ये जो अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस की है, जिनके सरकार में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, क्या लगता है हिंदुस्तानी कब तक चुप रहेंगे, हिंदू कब तक चुप रहेंगे? हिंदुस्तानी तो पहले बांग्लादेश के मामले में कभी चुप नहीं रहा। हमारी बहन ने कहा अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश का अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व हिंदुस्तान की वजह से है, उसकी अपनी वजह से कुछ भी नहीं है। वो तो भीख मांगने की कगार पे था, अगर हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा उस समय नहीं होता। मगर आज परिस्थितियां ये हैं कि आज वो दूसरी ताकतों के साथ मिलकर हमको आंख दिखा रहा है, हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है जिन्होंने उसको पैदा किया। मगर ये नहीं पता हिंदुस्तान जब चाहेगा उसको नस्तो नाबूद करने की ताकत आज भी रखता है। जिस तरह से वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो बंद कर दे, अन्यथा या हिंदुस्तान का हिंदू फिर बांग्लादेश जाके उनको नस्तो नाबूद करके आएगा। बांग्लादेश के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ था और बांग्लादेश को जिस तरीके से भारत ने उस वक्त पूर्ण रूप से समर्थन दिया था, अपनी सेनाएं बिल्कुल आयुषी, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि दूर दूर तक हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है वे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि भारी मात्रा में वहां पर लोग जो है वे इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे बांग्लादेश की अभी स्थिति जो है, हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हमारी बहन ने भी बताया था। सबको बहुत ही क्लियर है चीजें कि बांग्लादेश का अस्तित्व किस वजह से आया और हमारी जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनकी सरकार पूरी तरीके से सम्मिलित है। तो हम सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि सरकार को साथ में आना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर खुल के बोलना चाहिए और उनको वहाँ पे सेफ गार्ड करना चाहिए। जैसे पलक, मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से जन सैलाब जो है वो आज नोएडा में आपको नजर आ रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये विरोध जो है आज प्रकट कर रहे हैं। और ये सब जो
आपको बता दें हिंदू समाज से आते हैं, विराट धरना प्रदर्शन किया गया है क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी इन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे में उनके ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से मंदिरों में जो मूर्ति है वो खंडित किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जय श्री राम। ये अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इतना, ये हमारे यहाँ जो मिलजुल के रह रहे हैं, जिस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं हमारे हिंदुओं पर, हम उसका आज जवाब देने के लिए आए हैं और सतर्क करने आए हैं बांग्लादेश को कि या तो मान जाए, नहीं तो दो टुकड़े फिर कर देंगे बांग्लादेश के, जैसे 1971 में किए थे। जी, दो टुकड़े करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं क्या इंसानियत मर गई है बांग्लादेश में आज के वक्त में? क्योंकि धर्म अपनी जगह है, लेकिन जो धर्म से जुड़े लोगों को जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और खास तौर पे अगर मंदिरों की बात कर ले तो मंदिरों को जलाया जा रहा है। अभी असम में हमने देखा बांग्लादेश के सैनिक घुस के असम में बन रहे मंदिर को रोकने के लिए, निर्माण को रोकने के लिए वो घुस गए हैं। कैसे देखते हैं आखिर हिंदुओं से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो गई अचानक से बांग्लादेश को? ये ना सुधरे कभी ना सुधरेंगे, इनका सिर्फ एक ही इलाज है, ये तलवार से ही समझेंगे, इन्हें तलवार की ही भाषा समझ में आती है। इसलिए सभी हिंदुओं को जागना होगा और इनका डट के मुकाबला करना होगा। जी, आप डट के मुकाबला की बात कर रहे हैं, हम ये भी जानेंगे क्या ये काफी पीड़ादायक है कि आपके जो भगवान जिनको आप इतना पूजते हैं, जिनके लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, आपके ही पड़ोसी मुल्क में उन भगवानों की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है? ये बहुत दुख की घटना है, बहुत ही पीड़ादायक है और ये बंद होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए विश्व को भी। पूरा प्रशासन मिला हुआ बांग्लादेश का, यूनिस तो मोहरा है, उसके पीछे ISI, चाइना और वहाँ का आर्मी चीफ बांग्लादेश का प्रशासन पूरा मिला हुआ है। मोहम्मद यूनुस जो है वो केवल कठपुतली है। पाकिस्तान के भी इन्फ्लुएंस में है बांग्लादेश? बिल्कुल, पाकिस्तान 2 बन गया है वो, और वो 71 वाला सीन दोहराना पड़ेगा भारत को, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे मानवता नहीं, प्राकृतिक भी है, मतलब आप प्रकृति के लिए एक तरीके से अवसर मान लो जो घटना हो रही है वहाँ पे वो, और ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखद घटना बताई जा रही है, निंदनीय कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि जो तख्ता है उसपे आप देखिए वैश्विक सनातनी भाई भाई, यानी विश्व में जहां भी हिंदू रह रहे हैं, विश्व में जहां भी सनातन रह रहे हैं, विश्व में जहां भी हिंदू रह रहे हैं, जहां भी सनातन रह रहे हैं, उन लोगों के साथ जो भाईचारा है हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं का, इसका प्रतीक यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं। आप लिखे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बांग्लादेश में जो आपके हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, टारगेट हो रहे हैं काफी ज्यादा, कैसे देखते हैं आप? ये जो टारगेट हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है, ये हिंदुस्तान का बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। और बांग्लादेशी मुसलमानों इस बात को ध्यान रखना, सन 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा की है। अगर ये सनातन धर्म पे वार होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आर पार हो जाएगा, बांग्लादेश की सीमा खत्म कर देंगे अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो। सारा हिंदू जग चुका है, बांग्लादेश सोच रहा होगा हम सोए नहीं है। हमने सेक्टर 19 से लेके यहाँ पे कूच किया है अपने संघ के द्वारा, और भारी मतों के साथ हम सब यहाँ पे कूच। अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरी थी, उनको बेदखल किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक लगातार हिंदू टारगेट बन रहे हैं। कई तस्वीरें आई हैं बहन बेटियों की, हिंदुओं पूछा जा रहा है कि क्या आप हिंदू हैं, उसके बाद उनको उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्या लगता है कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बात अभी आप कर रहे थे जो हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की, आज बांग्लादेश में ही हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं है? बेटा हमें नहीं मैडम, हर जगह जहाँ पे ये ज्यादा तादाद में है वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान में टारगेट नहीं हो रहा है। ISI ने वहाँ पे अटैक किया, सेम वैसे अटैक यहाँ पे इंडिया में हुआ था, हमास के आतंकवादियों ने सरेआम गोलीबारी किया था। तो हर जगह इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आने क्या मांग है आपकी, भारत सरकार से क्या मांग है आपकी? बांग्लादेश की जो सरकार है कट्टरपंथ की सरकार है, ये सरकार बिल्कुल भी अनुचित ध्यान नहीं रख रही है सभी वर्गों का, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है। क्या मांग है अभी वर्तमान की सरकार में? के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ और आपकी भावनाओं को हम जनता तक भी पहुँचा रहे हैं और बांग्लादेश की जनता तक भी पहुँचा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार अगर कंट्रोल नहीं करती है तो मेरा तो ये कहना है भारत सरकार उनके साथ वार्ता न करे। अब हिंदू को बचाने के लिए भारत सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, उनके साथ हिंदू संगठित होकर आगे बढ़ रहा है।
जब भी भारत सरकार अब तक क्यों ये चुप है? कौम कभी भी हिंदुओं का रक्षक नहीं हुई है। भाई साहब ने जैसे कहा कि 1971 में हमारी मिलिट्री जाकर के उनकी रक्षा की थी पाकिस्तानियों से। आज वही लोग जो है कि हिंदुओं माँ बहनों के साथ ये लोग जो है कि हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं पलक, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो गुस्सा है, आखिर ये जो नाराजगी है बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर, वो कितना बड़ा है? क्योंकि विरोध प्रदर्शन जो है ये यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे बुलाया गया है। आपको मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी पलक, ये तस्वीरें देखिए। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको लोग माथे पे तिलक लगाकर यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे और ये दिखाते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से जो बांग्लादेश में बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आयुषी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दर्शकों को दिखाने की। क्योंकि देखिए जो तस्वीर है ये आपको यूपी के नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदू इस वक्त आक्रोशित है और ये तस्वीरें आपको यूपी के नोएडा से दिखा रहे थे। आयुषी आप इस खबर पर बनी रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के